नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आइए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम और आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। पहले देखते हैं उस प्रश्न को जो कि कल मैंने वीडियो के लास्ट में दिया था कमेंट बॉक्स में, जिसका आपको आंसर देना था। तो उसका आंसर बताते हैं, फिर आज के डेली करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हो प्रश्न क्या था। कल का प्रश्न था जो मैंने दिया था, हाल ही में कौन सा राज्य समय पर डोर टू डोर सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक, कौन सा वह राज्य है जो हाल ही में डोर टू डोर सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य जो है, ठीक, ये डोर टू डोर सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक, अभी डोर टू डोर सर्वेक्षण क्या है इसको समझ लेते हैं, किस लिए किया गया। तो यह सर्वेक्षण जो है कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए डोर टू डोर जा कर के स्वास्थ्य कार्यकर्तियों द्वारा या कार्यकर्ताओं द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया, जिसमें झारखंड के सहिया दीदी, ठीक, सहिया दीदी एक कार्यकर्त्री हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्त्री सहिया दीदी, इनके द्वारा नियत समय में जो सर्वेक्षण था डोर टू डोर का वो पूरा कर लिया गया। ठीक, और इन्होंने इस सर्वेक्षण में ज़्यादातर 40 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग थे उनमें इस श्वास संबंधी रोग के बारे में उन्होंने सर्वेक्षण पाया, और 40 वर्ष से अधिक के जो लोग थे उनमें श्वसन संबंधी जो समस्या थी उन्होंने ज़्यादा बताया सर्वेक्षण के दौरान। ठीक, और नियत समय में इस डोर टू डोर सर्वेक्षण को उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक, और वो जो संख्या बताई 40 वर्ष से जो एवं लोग थे 55,215। ठीक, इतने लोगों में जो श्वसन से ज़्यादा ग्रसित थे, श्वसन संबंधी रोग से ये लोग ज़्यादा ग्रसित हैं। ठीक, उन्होंने आंकड़ा दिया और समय, एक नियत समय में डोर टू डोर सर्वेक्षण पूरा करने वाला इस प्रकार से झारखंड जो है पहला राज्य बना। ठीक, तो इसका ये था आंसर कि झारखंड राज्य था। ठीक, वहाँ के स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहिया दीदी के द्वारा एक लिमिट समय में, जो भी नियत समय था उसमें उन्होंने इस सर्वेक्षण को पूरा करके जो भी डाटा था उपलब्ध कराया। ठीक, और उन्होंने अधिकतर लोगों में 40 वर्ष से उम्र से अधिकतर जो लोग थे 40 वर्ष से ऊपर के थे जो श्वास संबंधी रोगों से ग्रसित थे ये भी बताया। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आइए झारखंड राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। झारखंड राजधानी है रांची। ठीक, मुख्यमंत्री जान लेते हैं कौन है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, और बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य यही पर स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक, बेतला जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो भी यहीं पर स्थित है, पलामू में, झारखंड में ही। और झारखंड की स्थापना कब हुई थी जान लेते हैं। 15 नवंबर 2000। ठीक, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। राजधानी है रांची। ठीक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और यहीं पर बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी स्थित है, पलामू में, और स्थापना इस राज्य की 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक, तो ये सब चीज़ें रहीं इस प्रश्न के बारे में। ठीक, मुझे लगता है आप लोग समझ लिए होंगे। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स आपके परीक्षा संबंधित प्राप्त करने के लिए। ठीक, और पुराने लोग हैं, मैंने पिछले वीडियो में इस प्रश्न के बारे में जिक्र किया था, आज फिर से मैंने बता दिया, जिससे जो नए लोग हों वो भी इस प्रश्न से अवगत हो जाएं। ठीक, पुराने लोग का रिवीजन हो जाए।
अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं जो आज के क्लास की शुरुआत होगी, वहाँ से सीरियल वाइज प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न मैं डेली देता हूँ, आज फिर दूंगा, उसका कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई आंसर देना रहेगा, और जिससे जो पुराने आप वीडियो पढ़े हैं, ठीक देखे हैं, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा और जो नए लोग हैं वो भी उस प्रश्न से अवगत होंगे। ठीक, तो आइए अब डेली करंट अफेयर्स की क्लास में शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? ठीक, कौन सा ऐप का क्या नाम है? सेल्फ स्कैन ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक, अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक, यह एप्लीकेशन दस्तावेजों को, ठीक दूसरा पॉइंट है, यह एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विकास द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा यह विकसित किया गया है। स्कैन करने के लिए जो ऐप है सेल्फ स्कैन, अगर ये पूछा जाता है पश्चिम बंगाल के किस संस्था द्वारा विकसित किया गया, तो सूचना प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा ये डेवलप किया गया है। ठीक, और किनके द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्हीं के द्वारा इस ऐप को, सेल्फ स्कैन नामक जो ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, अब आइए पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राजधानी है कोलकाता। ठीक, मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। ठीक, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा भी यहीं पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से आपका। ठीक, दुनिया का जो सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर पूछा जाए तो सुंदरबन का जो डेल्टा वो भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक, और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे ये स्थित है कोलकाता। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और जो पश्चिम बंगाल राज्य है इससे कर्क रेखा जो है इससे होकर के गुजरती है। ठीक, मैंने पिछले कई वीडियो में इस कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्यों को बताया। मैंने उसके लिए एक ट्रिक भी बताया था आपको। ठीक, कि उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से वो जो 8 राज्य हैं, भारत के 8 राज्य जो टोटल हैं, ठीक 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, तो कौन कौन से राज्य हैं उसको आसानी से याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया था। ठीक, उसके माध्यम से मैंने बताया था। आज भी हम बता दे रहे हैं, जो नए लोग हैं वो लोग भी उस ट्रिक से अवगत हो जाएं, उसको ध्यान से समझ लें ताकि परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। ठीक, तो आइए मैं फिर से बता दे रहा हूँ और पुराने लोग जो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ट्रिक था गुमक्षराज पत्रिम। गुमक्षराज पत्रिम, यही ट्रिक मैंने बताया था। इस कर्क रेखा जिन राज्यों से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत के, उनको याद रखने का एक ट्रिक है। गा से हो जाएगा आपका गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, रा से हो जाएगा राजस्थान, झा से झारखंड, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, और त्रे से त्रिपुरा और माँ से मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये भारत के 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से गुमक्ष राज पत्री में ट्रिक है, इसके माध्यम से आप 8 राज्यों को याद रख सकते हैं। ठीक,
और इस प्रश्न के बारे में मैंने बताया, ठीक। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है स्कैन करने के लिए, ठीक, दस्तावेजों को। और ये रहा पश्चिम बंगाल के राज्य के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक। राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है सुंदरबन का डेल्टा पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, कहाँ पर स्थित है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है, ठीक। विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है, ठीक। तो कहाँ खोला गया है, आंसर है इसका वियतनाम में, ठीक। ये जो गोल्ड प्लेटेड होटल है वियतनाम में, विश्व का ये पहला गोल्ड प्लेटेड होटल है, ठीक, जो वियतनाम में खोला गया है, ठीक। अब आइए वियतनाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी हनोई है, ठीक, और करेंसी वियतनामी दोंग है, प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, वियतनामी दोंग जो है यहाँ की करेंसी है और गुयेन जुआन फुक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, हनोई राजधानी है, ठीक, और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। अभी हाल ही में मित्रों इस वियतनाम से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, आज भी बता दे रहे हैं कि वियतनाम में 36वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है वो भी वियतनाम में ही हाल ही में आयोजित हुआ है, ठीक। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक, 36वां आसियान शिखर जो सम्मेलन है वो भी यहीं वियतनाम में ही आयोजित हुआ है, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा, जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में आयोजित हुआ है। और आसियान में मैंने बताया था ट्रिक, एक आसियान में जो देश सम्मिलित हैं, 10 देश सम्मिलित हैं, उन 10 देशों को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। उस ट्रिक को आप ध्यान में हो तो अच्छी बात है, ना हो तो आज फिर मैं बता रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए और जो नए लोग हैं वो भी इस ट्रिक के बारे में जान सकें, ठीक। तो आसियान में जो सम्मिलित देश हैं उनको जानने के लिए, ठीक, एक ट्रिक मैंने बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। वो ट्रिक है, तुम बीएससी में फेल होकर 2MM टीवी पर IPL देख रहे हो, ठीक। ये ट्रिक है, ठीक। इन आसियान में सम्मिलित 10 देशों को याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक। अब देखिए कौन कौन से देश हैं। 20 से हो जाएगा आपका ब्रुनई, ठीक। एस से हो जाएगा सिंगापुर। सी से है कंबोडिया, और एम से है मलेशिया, म्यांमार, ठीक, और टी से है थाईलैंड, वी से वियतनाम, आई से होगा इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, ठीक, और यल से लाओस। ये 10 देश हैं जो इस आसियान शिखर सम्मेलन में सम्मिलित देश हैं, ठीक। तो इनको याद रखने के लिए 10 देश से, ठीक, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं और चीज़ों को भूलेंगे नहीं। आप अगर भूल भी रहे, ट्रिक ध्यान में है, आप रख करके उस देश को निकाल लेंगे। इस देश से भी क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जा सकता है, ठीक। मान लीजिए मलेशिया पूछ लिया, कंबोडिया, ये आसियान शिखर सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित है, तो इन 10 देश का अगर ट्रिक हमें मालूम तुरंत लिखेंगे, उसमें देख लेंगे कौन सा देश है कौन नहीं है, ठीक। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वियतनाम आया तो मैंने इस बात को बता दिया कि हाल ही में 36वां शिखर सम्मेलन जो आसियान का था वो आयोजित हुआ है, ठीक। और गोल्ड प्लेटेड होटल भी यहीं पर खोला गया। बाकी और चीज़ें मैंने स्पष्ट रूप से
बता दिया। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा नदी के कायाकल्प के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए कितनी सहयोग राशि प्रदान की है? ठीक, कितनी सहयोग राशि प्रदान की है? तो ये किया 400 मिलियन डॉलर, इसका आंसर है। ठीक, हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा नदी के कायाकल्प के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए कितनी सहयोग राशि दिया है? 400 मिलियन डॉलर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब विश्व बैंक के बारे में और तथ्य को जान लेते हैं। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब देशों की सरकार को ऋण या तो ऋण देता है या अनुदान प्रदान करता है। ठीक, ये विश्व बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, ठीक, जो क्या होता है, जो गरीब देश होता है उसको, उसकी सरकार को ऋण या अनुदान प्रदान करता है पूंजीगत परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए विश्व बैंक के बारे में और कुछ तथ्य जान लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक, स्थापना इसकी 1944 में हुई। अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। ठीक, यहाँ से ये सबसे ज़्यादा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में है। और अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। ये दो क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? ठीक, हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, ठीक, ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? तो ये किया है, इसका आंसर है DRDO के साथ। ठीक, अब BDL के बारे में जान लेते हैं। ठीक, BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। मुख्यालय इसका कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक, और तेलंगाना अगर राज्य की बात आई तो तेलंगाना के बारे में यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? तो 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, और एक किस नंबर का राज्य बन कर के सामने आया था? 29वां राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, 29वां राज्य के रूप में भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को तेलंगाना। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए DRDO के बारे में जान लेते हैं, जिससे BDL ने हाल ही में समझौता किया है। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, स्थापना इसकी हुई है 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? G सतीश रेड्डी। ठीक, DRDO के अध्यक्ष हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहते हैं, इसलिए मैं नोट्स कर देता हूँ आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से। BEd एंट्रेंस हो या आगामी एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए DRDO का अध्यक्ष ही पूछ लिया कौन है, ठीक, मुख्यालय कहाँ है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ से आपको, इसीलिए मैं इस चीज़ों को विस्तृत रूप से आपके सामने लेकर आता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका जो GK GS से 30 नंबर का आना है उसमें गलत ना हो, मैक्सिमम प्रश्न आप सही कर ले जाएं। ठीक, तो ये रहा एक इस क्वेश्चन के बारे में कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने किसके साथ समझौता किया है आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए? तो DRDO के साथ। ठीक, और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और BDL के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया, इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। तेलंगाना राज्य के बारे में आपने जाना। 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ठीक, हाल ही में इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा, यही आपको बताना है। तो इसका आंसर है 31वें स्थान पर। ठीक, 31वें स्थान पर भारत रहा। पहले पर कौन रहा, दूसरे पर कौन रहा, तीसरे पर कौन देश रहा, इसको जान लेते हैं। तो पहले पर रहा सोमालिया, दूसरे पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रहा। ठीक, और तीसरे पे 2 देश
संयुक्त रूप से रहे, दक्षिण सूडान और यमन, ठीक, ये तीसरे स्थान पर रहे। पहले पर सोमालिया, दूसरे पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और तीसरे पर दक्षिण सूडान और यमन रहे और भारत 31वें स्थान पर रहा, ठीक, इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक में, ठीक। और ये जान लेते हैं किसके द्वारा ये जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ऑफ अफेयर्स इन इन्फॉर्म रिस्क ने क्या किया है, इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया है, ठीक। तो किसके द्वारा जारी किया गया है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और भारत का उसमें जो स्थान रहा है 31वां रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के दृष्टि से ये पूछा जाता है, ठीक, कि हंगर इंडेक्स में क्या स्थान रहा, इसमें कौन सा जरूर पूछा जाता है, ठीक। पिछले साल की जो शिक्षक भर्ती भी 69,000 आयोजित हुई है उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आप ये ध्यान से इस प्रश्न को याद कर लीजिए कि 31वां स्थान पर इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक में भारत रहा है। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा, ठीक। तो इसमें रहा है 34वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। इसका जो रैंक रहा 34 रहा है, ठीक। 34वें स्थान पर भारत रहा है ग्लोबल रियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, ठीक। और पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन देश रहे इसको देख लेते हैं। तो पहले पर रहा यूनाइटेड किंगडम, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया रहा। ये भी पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स में पहले पर कौन देश रहा। टॉप जो 3 होते हैं उन्हीं पे से प्रश्न पूछा जाता है, अगर पहला दूसरा करके पूछता है, या तो पहला पूछेगा, दूसरा या तीसरा, ठीक। और बाकी भारत देश के बारे में पूछता है तो 34वें स्थान पर भारत रहा है। अब जान लेते हैं किसके द्वारा ये जारी किया गया है। जोन्स लैंग ला सेल JLL ने ग्लोबल रियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया है, ये ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा जारी किया गया। और भारत का जो रैंक रहा है इसमें ग्लोबल में, ठीक, 34वें स्थान पर रहा। और पहले पे यूनाइटेड किंगडम, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया रहा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर है NSDC के साथ साझेदारी किया है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो NSDC के साथ। अब जानते हैं NSDC क्या है, आइए देखते हैं। NSDC इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक। और स्थापना इसकी कब हुई है, 2008 में। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। MD एंड CEO कौन है, मनीष कुमार। NSDC के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1975 को। मुख्यालय इसका स्थित है वाशिंगटन DC में। CEO कौन है, सत्या नडेला। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक। इसके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं कौन कौन हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहा है, इससे स्थित। और ये मुख्यालय कहाँ इसका स्थित, और CEO सत्या नडेला हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं संस्थापक हैं। और ये NSDC के बारे में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसी के साथ हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी किया, समझौता किया है युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के 4थे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ये किया प्रकाश जावड़ेकर ने, ठीक। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के 4थे संस्करण, वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का एक कौन सा संस्करण था, 4था संस्करण, ठीक।
इसकी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये किया गया है। इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं पॉइंट्स। पहला पॉइंट है क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअली मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ठीक। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है। ये पॉइंट से यहाँ से आप एक प्रश्न और बन रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री एवं खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक, किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री एवं खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म का नाम याद रखिएगा, डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया गया, इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश के द्वारा डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कि पशुओं की खरीद एवं बिक्री के लिए, ठीक, इस कोरोना संक्रमण में उस तरह से नई पशुओं की खरीद बिक्री हो पा रही है, वित्तीय हानि हो रही है, उसको बचाने के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिससे आप पशुओं की ऑनलाइन क्रय एवं बिक्री कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बारे में और पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है कोरोना महामारी को मद्देनज़र रखते हुए मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए, ठीक, मवेशी और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। ठीक, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? डिजिटल हाट। अब आइए बांग्लादेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। राजधानी ढाका है बांग्लादेश की। करेंसी या मुद्रा यहाँ की क्या है? टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये निकल के आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न विगत कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। ठीक, तो पद्मा नाम से वहाँ पर इसको जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से इसको गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको डिनोट कर लीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो भी इसमें पॉइंट्स मैं बताता हूँ जो आपको नहीं याद है उसको डिनोट कर लें कहीं और उसको याद कर लें। ये नहीं तो वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज करके देख लें। एक बार सुबह सोते समय आप सुबह उठते समय देखिए और रात में सोते समय इस वीडियो को देखकर सो जाइए। ये गारंटी है, चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक, और जो भी प्रश्न में इसमें देखते हैं आप देखिए और इसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको लगे जो ना याद हो उसको नोट कर लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते आप जीके जीएस के बारे में एक अच्छा नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे, जो आपको आगामी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती को भी छोड़ करके कई परीक्षाएं हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा और सब, उसमें हेल्प करेगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? ठीक, किस बीमारी को? खसरा और रूबेला, दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक, खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो संयुक्त रूप से 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। ठीक, ये इन दो देशों में खसरा और रूबेला को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, खसरा और रूबेला ये बीमारी के बारे में जान लेते हैं, किस प्रकार की बीमारी है। पॉइंट्स देखते हैं। पहला, खसरा एक गंभीर बीमारी है जिसमें दाने होते हैं और बुखार आता है। ठीक, खसरा में क्या होता है? छोटे छोटे दाने पूरे शरीर में निकल जाते हैं, खुजलाहट होती है और बुखार रहता है। और रूबेला बीमारी में गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा अंधा, बहरा, मंदबुद्धि का पैदा होता है। ठीक, इस रूबेला बीमारी के बारे में पॉइंट है और खसरा के बारे में ये है। और इन दोनों बीमारियों से लड़ते हुए इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है 2 देशों में, मालदीव और श्रीलंका में। ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए उस प्रश्न को देखते हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
ये 10वां प्रश्न था, लास्ट था। आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स रहे। अब आइए उस करंट अफेयर्स उस प्रश्न को देखते हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। वो बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं उस प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंद्रब्रज ऐप लॉन्च किया है? ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंद्रब्रज ऐप के बारे में जो भी जानकारी हो, इस ऐप को लॉन्च किए जाने का क्या उद्देश्य है, ठीक, किस राज्य सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया, विस्तृत जानकारी आपको हो तो इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कुछ नहीं तो कम से कम ये बताइए कि ये इंद्रब्रज ऐप जो है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, और उद्देश्य अगर जानते हो तो उद्देश्य भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आगामी शिक्षक भर्ती या बीएड एंट्रेंस से संबंधित और अति संभावित प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको वीडियो कमेंट बॉक्स में रखा है। डेली ऐसे आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बेहद इम्पोर्टेंट होता है आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से, उसको मैं देता हूं, आप जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए। ठीक, और आप परीक्षाओं में प्रश्न को गलत ना करें। ठीक, और ना आता हुआ भी प्रश्न आप कर ले जाएं, इसलिए उस चीज़ को मैं विस्तृत रूप से बताता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ जगह जगह पे कि हाँ इस ट्रिक से इसको याद रखा जा सकेगा। ठीक, तो धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको तैयारी में इससे हेल्प मिल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए जब तक आगामी शिक्षक भर्ती आ नहीं जाती तब तक ऐसे वीडियो बनेंगे, और जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है और प्रोसेस चालू हो जाता है, उस समय आज से हम लोग पढ़े रहेंगे, तो उस समय केवल मैं रिवीजन क्लास लेकर आऊँगा। रोज़ 20 प्रश्न रिवीजन किए जाएंगे, 10 प्रश्न रिवीजन किए जाएंगे, जिससे एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी आने वाले समय में आप लोगों की हो जाएगी। ठीक, तो हमारे चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर और भी करंट अफेयर्स और विषयों से संबंधित संस्कृत, साइकोलॉजी, ठीक, विषयों से भी वीडियो बने हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।